नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल है। तो आज एक नया चैप्टर लेके मैं आया हूँ पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। आज एस और जी इसके ऊपर सीखेंगे, इसका आउटलाइन कैसे फॉर्म होता है। स्पेशली एस में जैसे जो स्ट्रोक एस है, उसके अलावा एक सर्कल एस आता है। ठीक है, सर्कल एस लेफ्ट मोशन से होता है, राइट मोशन से होता है, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और जी का तो आपका बहुत लिमिटेड वर्ड मिल पाएगा जो जेड से स्टार्ट होता है या जिसमें जेड है, तो इसका यूज़ लिमिटेड ही होता है। लेकिन यस, मैं आपको ये दिखा दूंगा अभी, तो आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस और जी जो मैंने अल्फ़ाबेट के चैप्टर में मैंने बताया था, स्ट्रोक एस और स्ट्रोक जी, ये होता है आपका स्ट्रोक एस जो पतला वाला होगा, और ये मोटा वाला आपका जी होगा, स्ट्रोक जी। ये थोड़ा मोटा दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका है जी, ये आपका है एस। एस मतलब ब्रैकेट में एस, ब्रैकेट में जेड। ठीक है, एस ये हो गया एस। एस और जी ये नॉर्मल जो स्ट्रोक है अल्फाबेट का, ये है बेसिक। अब इससे जब वर्ड फॉर्म होगा ना, तो इसका जो शेप है वो चेंज होगा। जी का कैसे, पहले जी का दिखाते हैं। ठीक है, जी में आपका क्या क्या आता है, जेनिथ। जेनिथ मतलब जो सबसे ऊंचाई। ठीक है, जेनिथ। जेनिथ जेनिथ एक बंदे का नाम भी है। तो जेनिथ का कैसे करेंगे, जी करेंगे, मोटा वाला जेनिथ, ये हो गया आपका जेनिथ। यहाँ पे डबल, नीचे डबल टिक देना, मतलब ये एक नाम है। ठीक है, जेनिथ, जी एन स्ट्रोक। और ईथ, ईथ नहीं सीख रहा था, ईथ जो ईथ होता है, तो वो है ये जे जी एन ईथ, जेनिथ। और आपका आता है जिल। जिल आता है, जिल मतलब उत्साह। और जीरो, जीरो ही ले लो आप। आगे लगाओगे तो जीरो है, बाद में लगाओगे तो बढ़ जाएगा। तो जीरो कैसे होगा, जीरो, ये हो गया आपका जीरो। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में, क्योंकि जी के बाद जो पा में वी वाला थर्ड पोजीशन वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो थ्रू द लाइन गया है जी। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो आउटलाइन है र से पहले थर्ड पोजीशन में मैंने डॉट वावेल लगा दिया है जी। और रो के बाद ओ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ऑल गो टू, गो, ऑल गो वाला ओ, मतलब सेकेंड पोजीशन में डैश वावेल, जीरो। ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है, डाउनवर्ड आर क्यों नहीं आया, डाउनवर्ड आर आता है जो एकदम लास्ट में होता है, डोर वगैरह में है ना, वो आर के बाद और कोई भावल साउंड नहीं होगा, तभी आपका डाउनवर्ड आर आएगा। जब आर के बाद भावल साउंड होगा तो रे वाला आर आएगा। ये मैंने पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप पुराना वीडियो देख लेना। तो जेड का मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ, इतना ही लिमिटेड रखता हूँ, बहुत कम आता है वर्ड इसका। अब आते हैं एस में। एस है सबसे ज्यादा पॉपुलर आता है यूसेज में, जो है सर्कल एस। ठीक है, क्या आता है, सर्कल एस, है ना। सर्कल एस कैसा होता है, ये ऐसा होता है या ऐसा होता है। ठीक है, लेफ्ट मोशन होगा, लेफ्ट मोशन से बनेगा या तो राइट मोशन से बनेगा, लेफ्ट मोशन से बनेगा या तो राइट मोशन से बनेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ लेफ्ट और राइट मोशन कब किस केस में होगा। ठीक है, जब कोई कर्व शेप होगा। कर्व शेप आउटलाइन क्या क्या है, एफ है, वी है, ईथ है, और जितना भी कर्व शेप आउटलाइन है बहुत सारा है। तो उसमें क्या होता है, सर्कल एस हमेशा लेफ्ट मोशन होता है। लेफ्ट मतलब ऐसे उंगली लेफ्ट की तरफ आएगा, आपका लेफ्ट कौन सा इस साइड, राइट कौन सा इस साइड। अब जब मैं सेफ लिखूंगा, सेफ, सेफ, ठीक है, तो देखिए एफ मेन इसमें क्या है, सेफ में स है और फ है। अब स और फ दोनों लिखेंगे तो आउटलाइन बहुत बड़ा हो जाएगा। स्ट्रोक एस और स्ट्रोक एफ लिखेंगे तो आउटलाइन बहुत बड़ा हो जाएगा। मेजर यही दो है ना, स है और फ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल एस लगाएंगे और आउटलाइन को शॉर्ट करेंगे। सर्कल एस लेफ्ट मोशन से होगा, लेफ्ट मोशन से सर्कल एस लगाएंगे और एफ को ऐसे करके लेके जाएंगे, सेफ। ठीक है, यहाँ पे वावल दे देंगे सेफ। तो वैसे भी ये ऑन द लाइन है, तो सेकेंड पोजीशन सेफ, आपका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका सेफ। अब आप बताएंगे कि सर लेफ्ट मोशन ही क्यों किया अंदर, क्योंकि कर्व जो होता है ना, सर्कल एस हमेशा उसका अंदर की तरफ होगा।
कर्व आप ऐसे ला रहे हो तो आप बाहर की तरफ सर्कल करके ऐसे करके नहीं ला सकते हो, ये कन्वीनियंट नहीं है, इसमें दिक्कत आता है। ठीक है, आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम होता है, ना ही ये आउटलाइन आपको समझ में आएगा, ना ही ये आउटलाइन आपको बनाने में इजी है, और ना ही इससे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। मेन चीज क्या है शॉर्ट हैंड में, आउटलाइन कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ज्वाइनेबल होना चाहिए, दूसरे आउटलाइन के साथ आराम से जैसे हम ज्वाइन कर सके। तो ये 3 चीज हमको देखना है, कन्वीनियंस देखना है। तो ये जो राइट वाला ये सर्कल ऐसे नहीं होगा, कर्व के अंदर हमेशा एस बनेगा, सर्कल बनेगा कर्व के अंदर। तो कर्व के अंदर बनाने के लिए हमको एस से लेके ये इधर पे लेफ्ट वाइज मोशन करके सर्कल एस बना के सेव बनाना है। ठीक है, सेव, सेव्स, ही सेव्स अस, सेव्स, SAVES, रक्षा करना, सेव्स। ठीक है, वी ये पतला है वो मोटा होगा, आउटलाइन सेम ही होगा, सर्कल एस वी, यहाँ पे फिर से एक सर्कल है, सेव्स। ठीक है, सेव्स हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, जिसमें 2 एस आ गया, 2 एस आ गया, उसमें हमको 2 टाइप का एस इसमें लगाना है। सर्कल एस तो एक एस हो गया, दूसरा एक आपको स्ट्रोक एस भी डालना है। जैसे हो गया एसे, प्लूरल लगाता हूं मैं, एसेस। ठीक है, एसेस, यहाँ पे डबल एस है और यहाँ पे एक सिंगल एस है। तो डबल एस के लिए हम डबल स्ट्रोक थोड़ी लगाएंगे, एक ही स्ट्रोक लगाएंगे। ई है पहले, तो ए पा में सेकेंड पोजीशन, आपका ऐसे स्ट्रोक आ गया, और उसके बाद आपका सर्कल एस लगेगा। हमेशा कर्व के अंदर की तरफ सर्कल एस लगता है। ये हो गया आपका डॉट वावल, एसेस है, एस 1 डॉट वावल, सेज दूसरा डॉट वावल, एसेस हो गया। अब और एक देख लेते हैं जिसमें 2 एस है, लेकिन उसमें स्ट्रोक एस नहीं लगेगा। यह आपका हो गया सोर्स, सोर्स। ठीक है, एक सा यहाँ पे, एक सा यहाँ पे है, और एक रे है। कितना अल्फाबेट है, बस सा रा सा, सोर्स। ये आपका सर्कल एस हो गया, ये रे हो गया, सर्कल एस हो गया, यहाँ पे मिडिल में डैश वावल लगा दो, सोर्स, सर्कल एस। फिर से कोई स्ट्रेट लाइन होगा, लेफ्ट वाला कर्व होगा, अंदर की तरफ हो रहा है, सर्कल एस। उसके बाद रे, ओर्स, वो जो प्रोनाउंसिएशन है रे से पहले आ रहा है सर, तो रे से पहले हम लोग मिडिल में सेकंड पोजीशन में डैश वावल दे दिए, क्योंकि ऑल गो, गो मतलब सेकंड पोजीशन, लाइन टच कर, लाइन के ऊपर है, और यहाँ पे फिर से सर्कल एस दे दिया, सोर्स। स्ट्रोक एस लगाएंगे बड़ा हो जाएगा, सर्कल एस लगा दिया, सर्कल एस हमेशा इसके अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इसके साथ जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। जैसे सोर्सिंग करेंगे ना, सोर्सिंग, ये देखिए ये सर्कल एस एस इन, सोर्सिंग हो गया। ये आउट सोर्सिंग करेंगे तो इसमें आउट लगा देंगे, देखिए आउट, ये आउट हो गया, सर्कल एस हो गया, आर हो गया, सर्कल एस हो गया, इन हो गया। ये क्या हो गया, आउट सोर्सिंग। चीजों को समझो आप, क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब रूल ही पढ़ना है, रूल रट्टा मारना है, वैसा नहीं। आप इसको समझो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अंदर की तरफ क्यों सर्कल कर रहा हूँ, बाहर की तरफ क्यों नहीं मार। बाहर कब होगा, जब 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट आउटलाइन एक साथ जब ज्वाइन होगा ना, उस टाइम में बाहर की तरफ बनेगा। क्यों, उसका भी लॉजिक है। आप एग्जांपल देखो, टास्क है, टास्क, टास्क फोर्स नहीं होता, टास्क फोर्स। तो टास्क में देखिए टी सर्कल एस के, बाहर की तरफ नहीं बना इसमें, ये राइट वाला अप्रोच हो गया ना। यहाँ पे देखिए सर्कल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, टी सर्कल। अब तक क्या कर रहे थे, लेफ्ट घुमा रहे थे, ये लेफ्ट घुमा रहा है, ये देखिए ये लेफ्ट घुमा, यहाँ पे लेफ्ट घुमा, यहाँ पे लेफ्ट घुमा, अब यहाँ पे राइट घूम गया, टी सर्कल एस के, टास्क। अगर इसको मैं लेफ्ट घुमा के अंदर की तरफ बनाता हूँ, भैया अंदर भी तो बन सकता है, आप बोलोगे ना, देखो अंदर की तरफ बना है, टी एक बार हुआ, एक बार यहाँ पे घुमाएंगे, एक बार फिर से यहाँ पे ओवर राइट होगा। ठीक है, ओवर राइटिंग करके यहाँ से हम के ऐसे निकालेंगे, ये अंदर में बीच में बैठाएंगे। ओवर राइटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग का टाइम नहीं है। ओवर राइटिंग में आउटलाइन बुरा लगता है, देखने में, समझने में दिक्कत होता है, कॉम्प्रीहेंडेबल नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करना है सही से, तो नहीं होगा। ये होगा टास्क, रिस्क, रिस्क लिखेंगे, रिस्क, रे से शुरू हो रहा है, आर से शुरू है तो रे होगा, री पा में वी, थर्ड पोजीशन थ्रू द लाइन होगा रे। सर्कल एस किधर बनेगा भैया, बाहर बनेगा, देखिए रिस्क,
नहीं हुआ रिस्क, बाहर बन गया। तो ये लॉजिक है। अब कर्व इसमें बनाएंगे फेसिंग, फेसिंग 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 कैसे करेंगे? ये कर्व एफ हो गया, सर्कल एस हो गया, इंग हो गया, फेसिंग, ये फेसिंग हो गया, एफ है, सर्कल एस है, इंग है। इसमें हम बाहर कैसे बनाएंगे? बाहर इधर तो नहीं घुमा सकते ना, डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, जहां पे डायरेक्शन जाएगा वैसे सर्कल एस बनाना पड़ेगा। ये आपका फेसिंग हो गया है। अब ये हो गया, फेसिंग हो गया। रेजिंग, रेजिंग कैसे करेंगे? रेजिंग, किसी को रेज करना, बढ़ाना, रेजिंग, रेजिंग, रेजिंग कैसे करेंगे? रा से शुरू हो रहा है ना, रे होगा, थ्रू द लाइन नहीं होगा, रे सेकेंड पोजीशन, ऑन द लाइन, सर्कल एस, इंग, रेजिंग, रे होगा, फिर ऐसे इंग होगा। अगर मैं अंदर की तरफ बनाऊंगा ना, मैं इंग नहीं बना पाऊंगा भैया, इंग बनाना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, ऐसे करके आप इंग बना सकते हो? ये कोई आउटलाइन बना है नहीं, ये होगा ऐसे, रेजिंग, एक बार में एक ही स्ट्राइक में निकल जाएगा आउटलाइन, ऐसे होता है रेजिंग। इसको अगर राइजिंग करेंगे, राइजिंग करेंगे, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो फर्स्ट पोजीशन में अबव द लाइन हो गया, ये आपका राइजिंग आ गया, सॉरी ये सीधा होगा, राइजिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये ग्रामर लॉग के साथ भी जुड़ जाता है। तो ग्रामर लॉग जैसे मैंने बोला था, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे होगे, ग्रामर लॉग का प्रैक्टिस कर रहे होगे, हर चैप्टर के लास्ट में ग्रामर लॉग आपको मिल जाएगा। ग्रामर लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है उसको, ठीक है। तो ग्रामर लॉग के साथ सर्कल जोड़ के आपका हो जाएगा, आपका वर्ड बन जाता है। जैसे कम्स हो गया, कम में ग्रामर लॉग जो लगाते हो, कम में ग्रामर लॉग क्या लगाते हो? मैं तो कम ऐसे लिखता हूँ, तो कम्स में जैसे होगा ना, तो इसका सर्कल कम्स हो जाएगा, ठीक है। गोज क्या लिखता हूँ? गोज, गोज, ये गोज ऐसे लिख के सर्कल कर दोगे यहाँ नीचे, सेकंड पोजीशन में डैश वॉवेल करोगे, क्योंकि गो पामे और गो हो, तो सेकंड पोजीशन में डैश वॉवेल, गोज। अब एल के साथ सर्कल का थोड़ा अलग पंगा है, ठीक है। एल जब होगा ना, जैसे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बहुत डिफिकल्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वो तो उसका शॉर्टकट ही है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, मेरा फेवरेट वर्ड है, मजा आता है इसको लिखने में। ऐसे डाउनवर्ड एल करेंगे, के लगाएंगे, फिर सर्कल एस टी कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, सर्कल एस ऐसे बन गया, ठीक है। एल के साथ जब डायरेक्ट सर्कल एस लगाएंगे तब क्या होगा? देखिए, जहां जिधर पे कर्व होगा वैसे बनेगा, एल कर्व में आता है। लेसन, लेसन कैसे होगा? देखिए, लेसन, ये आपका एल, सर्कल एस, एन, ऐसे, ठीक है। एल को ऐसे घुमा के ऐसे करना है, नहीं ये रॉन्ग है। लेसन कैसे होगा? डाउनवर्ड एल आएगा, ये आपका हो गया लेसन, ठीक। लूजिंग ए, लेसन हो गया, ये आपका राइट है, लेसन, क्योंकि जिधर पे कर्व होगा अंदर की तरफ सर्कल एस बनेगा। लूजिंग करोगे, लूजिंग, ही इज लूजिंग, कैसे होगा? डाउनवर्ड एल ऐसे करके, लूजिंग, लूजिंग, ठीक है। यहाँ पे आप डैश वॉवेल लगा तो थर्ड पोजीशन में, इसके ऊपर समझने के लिए कि लूजिंग, लूज कर रहा है। और वी से जब होगा वेसल, तो वेसल में कैसे होगा? वी एस ए सी एल, वेसल, नाउ वेसल ऐसे होगा, वी सर्कल एस एल। डैमसेल, डैमसेल कैसे होगा? डैमसेल, डी एम सर्कल एस एल, डैमसेल, एम सर्कल एस एल, डैमसेल हो गया। जिधर पे कर्व होगा वहां पे एस बनेगा, सर्कल एस, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ये हो गया आपका पूरा सर्कल एस और जी, ठीक है। सर्कल एस लेफ्ट मोशन कब होता है, राइट मोशन कब होता है, जी कैसा होता है, जी का तो लिमिटेड यूज है, तो बाकी मैंने यहाँ पे दिखा लिया। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।